Welcome, my dear friends. Now we are going to start noun chapter. Here, noun. What is noun? वैसे तो सभी जानते हैं कि noun is a word which यूज एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. हम नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. There are five kinds of noun. Proper noun. A proper noun is a name of particular person, particular place or things. Proper noun. Proper means one's own, अपना. Hence, proper noun is a person's own name. Okay, proper noun is a person's own name. ये जैसे नेम ऑफ पर्सन राम, अरुण, सुनीता, विजय. नेम ऑफ मंथ्स जनवरी, फरवरी. नेम ऑफ डेज संडे, मंडे. नेम ऑफ फेस्टिवल होली, दिवाली. नेम ऑफ कंट्री इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका. नेम ऑफ इम्पोर्टेंट monument. Name of ocean and Pacific Ocean, Indian Ocean, the West Lake, the Ganga, the Yamuna, the Himalaya. the- तो तो ये देखिए, द पैसिफिक ओशन के पहले द लगता है, ये ध्यान दीजिए, ये इरर बना के आता है. द इंडियन ओशन के पहले द लगता है. द लास्ट, द वीक लेक के पहले, द गंगा के पहले लिखा है कि ए प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बिगिन ए कैपिटल लेटर. मतलब प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, शुरुआत के पहले अक्षर को. वैसे तो आर्टिकल का इस्तेमाल हम कॉमन नाउन के साथ किया जाता है, परंतु प्रॉपर नाउन से उस व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके गुणों को इंगित करना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है. यह यह उस नाम के पहले एन लगा जब व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके गुणों से संबंधित हो. जैसे ए प्रेजेंट डे यूथ नीड्स ए विवेकानंद टू गाइड देम. तो मतलब विवेकानंद के उनके गुण के हिसाब से जाना जाता है. तो आज के वर्तमान दिनों में जो युवाओं की ज़रूरत है वो विवेकानंद के द्वारा गाइड करने की ज़रूरत है. विवेकानंद जैसे व्यक्ति के द्वारा गाइड करने की ज़रूरत है, तो इसलिए विवेकानंद पहले ये लगा है. वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स. मतलब हमें गांधी जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में हमें ज़रूरत है, अपने लाइफ में पॉलिटिक्स में गांधी जैसे व्यक्ति को. एंड अरविंदो इन आवर रिलीजन. और धार्मिक में अरविंदो जैसे व्यक्ति को. परंतु अगर किसी एक व्यक्ति के गुण से दूसरे व्यक्ति के गुणों की समानता दिखाई हो तो उस व्यक्ति के पहले द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. मतलब कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है. जैसे तेंदुलकर इज़ द डॉन ब्रैडमैन ऑफ दिस जनरेशन. ओके. अगर किसी विशेष नाम के बहुत से नाउन में से किसी खास को इंगित करना हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे दिस इज़ द आनंद हु आर लुकिंग यू. मतलब अगर कोई बहुत से लोग हैं, नाउन है, उसमें से किसी खास व्यक्ति को अगर इंगित करना हो तो उसके पहले, जैसे यहाँ पे द आनंद, मतलब दिस इज़ द आनंद, यह वही आनंद है जो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी सर्च कर रहा था, तुम्हें पूछ रहा था.
इसके अलावा किसी खास व्यक्ति के नाम को प्लूरल में लिखकर उस व्यक्ति के गुणों से उस प्रकार के अन्य लोगों के मन नाम का बोध कराया जा सकता है। इसके अलावा किसी खास व्यक्ति के नाम को प्लूरल में लिखकर उस व्यक्ति के गुणों से उस प्रकार के अन्य लोगों का मन नाम का बोध कराया। दिस वर्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर एंड चेतन भगत एंड दे ओनली नीड्स अपॉर्चुनिटीज। मतलब नाम का प्लूरल बना करके उसके जैसा सारे गुणों के बारे में बोध कराया। जैसे दिस वर्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर, ये मतलब यह संसार तेंदुलकर और चेतन भगत जैसे लोगों से भरा हुआ है। एंड दे ओनली नीड अपॉर्चुनिटी, उन्हें अवसर की ज़रूरत है, आवश्यकता है। समझ बात। प्रॉपर नाउन में ये विशेषताएं हैं। नाउ सेकंड, कॉमन नाउन। Common noun is the name given in common every person, place or things same kinds of। जब हम प्रॉपर नाउन जैसे प्रॉपर नाउन के ग्रुप को एक सदस्य मान लेते हैं, प्रॉपर नाउन के ग्रुप को एक सदस्य के प्रोफेशन के रूप में मान लेते हैं, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे देखिए नेम ऑफ प्रोफेशन, जैसे कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड सेम काइंड्स ऑफ, सेम काइंड एंड क्लास में हो, सेम काइंड और क्लास में। जैसे नेम ऑफ प्रोफेशन में टीचर, फार्मर, बार्बर, मतलब ये इसका प्रोफेशन हो गया। नेम ऑफ फ्रूट में मैंगो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। नेम ऑफ वेजिटेबल में टमाटो, पोटैटो एक्सेट्रा। नेम ऑफ एनिमल्स में डॉग, पपी, कैट। नेम ऑफ बर्ड्स में hen, owl, crow, parrot। नेम ऑफ इंसेक्ट में फ्लाई, एंट, बी, मॉस्किटो, रैट। इसी प्रकार से सभी हैं। नेम ऑफ ऑफिस एंड अदर वाटर एनिमल्स, जैसे स्टारफिश, गोल्डफिश, व्हेल, शार्क, टर्टल, क्रैब, डॉल्फिन। अगर कॉमन नाउन की पहचान नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, अगर कॉमन नाउन की पहचान स्पष्ट हो तो इसे इंगित करने के लिए उसके पहले द का इस्तेमाल आवश्यक होता है। जैसे आई सा ए ड्राइवर रनिंग ए कार वेरी फास्ट एंड द ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द कार वाज डैमेज। तो यहाँ पे द ड्राइवर एंड द कार हमें निश्चित हो जा रहा है, क्योंकि आई सा ए ड्राइवर हु इज़ रनिंग ए कार वेरी फास्ट एंड द ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट। वही ड्राइवर जो है एक एक्सीडेंट के साथ घटना हुए एंड द वाज मिला, एक्सीडेंटली मिला एंड द कार वाज डैमेज। मतलब उसके साथ घटना घटी, एक्सीडेंट की घटना घटी और वह कार भी डैमेज हुआ, वही कार जो वो ड्राइवर के साथ देखा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हम ग्रुप ऑफ कलेक्शन, the name of group where a collection or things or persons of the same kind taken together and described as one whole।
collection of animal, a herd of cattle, flocks of sheep, troops or monkey। तो ये सब हुआ कलेक्शन ऑफ एनिमल के झुंड को, हर्ड, कैटल, ए फ्लॉक, शीप एंड ए ट्रूप ऑफ मंकी। ओके। कलेक्शन ऑफ पीपुल, ए फैमिली, ए टीम, ए सेंट्रिक, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए कारवांस ऑफ ट्रेवल। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को ए वॉच ऑफ नाइटिंगेल, ए ब्रूड ऑफ चिकन कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ फिश में ए सोल ऑफ वेल्स वेल्स और ए सोल ऑफ फिश। कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट में ए स्वार्म ऑफ बीज एंड आर्म ऑफ एंड। कलेक्शन ऑफ फ्रूट में ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए कम्ब ऑफ बनानाज एक्सेट्रा। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स में ए बंच ऑफ, यहाँ पे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बॉस्टिटो ऑफ रोजेज। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में ए फ्लीट ऑफ शिप, ए सीरीज ऑफ बुक्स, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ए रो ऑफ हॉर्स। ओके। उसके बाद ए रेंज ऑफ हिल, ए हीप ऑफ स्टोन, ए गैलेक्सी एंड क्लस्टर थिंग्स है। यहाँ पे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन एंड नॉन मल्टीपल। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अनडिवाइडेड होल, so it is follow a singular word. But a noun of multiple denotes the individual of groups since individual member are referred to the plural verb is used। इसके इस सेंटेंस को हम लोग केवल एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। जैसे देखिए कमेटी, कमेटी हैज़ पास द रेजुलेशन एंड अनइंसिस्ट। तो यहाँ पे कमेटी क्या है, जो समुदाय है, लोगों का जो सदस्य हैं वहाँ पे मिले हुए हैं। यहाँ पे अलगाव की बात नहीं हो रही है। अब तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो कमेटी है और वह डिवाइडेड ऑन द इशू, यहाँ पे देखो डिवाइडेड मतलब इशू ऑफ हाउस टैक्स, तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है इशू को। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वैसे तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का सदस्य के वर्ग को इंगित करता है और आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ हुलिगन्स वाज क्रिएटिंग नॉइज ऑन द रोड ना, तो यहाँ पे जो ये वर्ब हुआ ए ग्रुप ऑफ हुलिगन्स का, इसको कलेक्टिव नाउन वर्ब सिंगुलर होता है। ए स्कूल ऑफ फिश was swimming, a herd of elephants was destroying। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक बात हमें बतानी थी, इन तीनों में एक बात ध्यान दीजिए, कैसे आप समझेंगे। प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जैसे राम, जनवरी, ये इसके हुआ ना पार्टिकुलर प्लेस। एंड कॉमन नाउन ए ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। जैसे किसी मतलब कई नामों के समूह को एक नाम दिया जाता है। जैसे मनुष्यों के समूह को राम, श्याम न, और वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं न,
और वो प्रोफेशनल काम किसी कार्य को दर्शा रहा है। तो जैसे कोई टीचर हुआ न, तो वो उसमें कई व्यक्तियों का समूह है, तो उसको तब हम टीचर कर रहे हैं ना। वो उसका प्रोफेशन जो है टीचर है। टीचर तो सभी टीचर हुए, एक क्लास के हुए, चाहे जितने व्यक्ति हों। अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको हम टीचर ही कहेंगे। जैसे फार्मर हुआ, फार्मर कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर वो पढ़ा रहा है, अगर वो खेत जोत रहा है, किसानी खेती कर रहा है, तो वह फार्मर हुआ। जैसे बाल काटने वाला, कई नाम के व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोफेशन वो बाल काटना, तो उसका उसको हम बराबर ही कहेंगे, सभी को बराबर कहेंगे, बारबर कहेंगे। अब मैंगो में तो मैंगो ही कहेंगे, चाहे कई प्रजाति की मैंगो होते हैं, लंगड़ा, चौसा। तो लेकिन वो आम है ना, तो हम उसको आम ही कहेंगे। बनाना भी बनाना ही कहेंगे, एप्पल को एप्पल ही कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें देखना है, इसी प्रकार के कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन का ही को डिनोट करता है। अब कॉमन नाउन में जैसे एक टीम हुआ, टीम भी कई कई लोगों का सदस्य होता है। और इसी प्रकार से फैमिली भी कई लोगों का सदस्य होता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, दैट इज कॉमन नाउन। सही है बात। तो यहाँ तो हम तो बता दिए हैं। अब नंबर 4 देखिए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर सब्सटेंस ऑफ थिंग्स आर मेड। जो पदार्थों से बने होते हैं, मैटर द्रव्य से बने होते हैं, तो उन्हें हम मटेरियल कहते हैं। जैसे सब्सटेंस ऑफ मैटर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। थिंग्स आर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वाटर, मिल्क, ये सब मटेरियल है। मटेरियल फॉर्म ऑफ थिंग्स आर मेड, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा, लकड़ी से, सिल्क से बना हुआ मटेरियल। जैसे फूड ऑफ मटेरियल, ब्रेड, मटन, फिश, मीट, पोल्ट्री, बीफ, मार्कोनी एक्सेट्रा। एयर गैसेज में स्मोक, ऑक्सीजन, ये सब मटेरियल है। जियोलॉजिकल बॉडीज में रॉक, स्टोन, सैंड, सॉइल्स आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड इज ए प्रीसियस एलिमेंट। यहाँ पे हम गोल्ड मतलब एक एलिमेंट है। एंड द गोल्ड इन रिंग इज़ नॉट प्योर। जब उस गोल्ड के बारे में हम जब मटेरियल नाउन को पर्टिकुलाइज कर देते हैं, तो उसके पहले हम द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमने इसीलिए लिखा है, गोल्ड इज ए प्रीसियस एलिमेंट। तो ये तो सभी जानते हैं, सभी प्रकार के गोल्ड के बारे में बताया गया है। लेकिन द गोल्ड, वही गोल्ड, द इन द रिंग, जो रिंग में लगा हुआ है, इज़ नॉट प्योर, मतलब जो अंगूठी तुम पहने हुए हो वो गोल्ड प्योर नहीं है, शुद्ध सोना नहीं। एंड द वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फूड फॉर एनिमल बींग्स। तो द वाटर मतलब वाटर, तो द वाटर मतलब जिस समुद्र का पानी हुआ। तो यहाँ पे नॉर्मल वाटर की बात की जा रही है, हमें लग रहा है। तो यहाँ पे वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फूड फॉर ह्यूमन बींग, मतलब नॉर्मल बात की जा रही है। और यहाँ पे वाटर ऑफ द रिवर गंगा इज एक्सट्रीमली पोल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियस इनपुट। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर क्या है, वाटर ऑफ द रिवर गंगा के बारे में बात की जा रही है, तो इसके पहले द लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर और फूड है, ये वाटर के द और ये द फूड,
इसको पोर्टलाई नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मल पानी, वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल वाटर और नॉर्मल फूड के बारे में बात। ओके, नाउ abstract noun. Abstract noun. An abstract noun is the name of same feelings, quality, action, state. An abstract noun can only felt or throw of it, and it can be seen or touched because an abstract noun has no form, size, shape, weight, and color. Some of the important abstract nouns are arranged below the under, जैसे जॉय, हनेस्टी, थेफ्ट, चाइल्डहुड। ये फीलिंग है, फीलिंग वाले देखिए जॉय, ग्रीफ, सारो, फियर। एंड क्वालिटी में हनेस्ट, ब्यूटी, मर्सी। एक्शन में थेप, लाफ्टर, मोमेंट, फ्लाइट। स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, पोवर्टी। ये सब अवस्था वाले, जैसे नेम ऑफ मेरिट, केयरनेस, काइंडनेस। यही सब हुआ कंडीशन स्टेट। एंड द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आज हम इतना ही। आगे उसके बाद हम बताएंगे किस प्रकार से हम काउंटेड नंबर के दो प्रकार, नाउन को दो प्रकार में केवल जानते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, बाय।